नमस्कार दोस्तों, आपका वेटेज टेल्स में स्वागत है। आज आप जैसा कि चारों तरफ अपने इर्द गिर्द हर जगह ये देख रहे हैं, सारा विश्व आज कोरोना महामारी से पूरी तरह से पीड़ित है। आज विश्व में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या लाखों में और मरने वालों की संख्या हजारों में। सारा विश्व इस कोरोना वायरस के इलाज के लिए तरह तरह का प्रयास कर रहा है। कोई सारे शोधकर्ता, सारे साइंटिस्ट विभिन्न उपायों को ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ मेडिसिन के तलाश में हैं, कुछ लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। बट इस कोरोना महामारी में एक और चीज़ की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों पे कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, उन लोगों को इसके इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी कम है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी विषय पे आपसे थोड़ी बात की जाए। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? बेसिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें विभिन्न बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी इंट्रूडर, किसी भी आतंकवादी या किसी भी आक्रमणकारी से हमें बचाता है। ये विभिन्न इंट्रूडर्स हैं क्या? ये सारे पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड ऑल द पैरासाइट्स, इन सबों से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमें बचाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं जिस इम्यूनिटी के साथ हम पैदा लेते हैं। बाय बर्थ हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसे हम इनेट कहते हैं। और कुछ होता है जिसे हम एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमारे ब्लड में एक सेल होता है जिसे हम WBC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मीन्स WBC इज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर द इम्यून सिस्टम। अब हम बात आपसे करना चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे कमज़ोर पड़ता है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कब किन परिस्थितियों में कमज़ोर होता है, तो हमें ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे सन्ड्री हमारा लाइफ स्टाइल्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। समय पे नहीं सोना, समय पे नहीं उठना, समय पे नहीं खाना, आपके दैनिक कार्यकलाप का रूटीन प्रॉपर नहीं होना, this is majorly responsible for the weak immune system. Next we can talk about the prolonged disease or prolonged infection. जब काफ़ी दिनों तक हम इन्फेक्शन में रहते हैं या किसी दूसरी बीमारी में रहते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाता है। प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ में हम डायबिटीज़ की बात कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ की बात कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो लंबी अवधि तक हमारे शरीर में रहता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाता है। और रेगुलर इनटेक ऑफ ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसे लेते रहने पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ता जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं स्मोकिंग की वजह से भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। एंड लीकर, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने पर भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाता है। और हेरिडिटरी, कुछ लोगों को ड्यू टू हेरिडिटरी उन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है। और ओल्ड एज में इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ता चला जाता है, क्योंकि इसकी ये भी वजह हो सकती है कि जब ज़्यादा उम्र बढ़ती है तो कुछ दूसरी बीमारियां भी और हमें जकड़ लेती हैं, इस वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ती है। और बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। जैसा कि मैंने आपसे एंटीबॉडीज़ के बारे में बात किया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब किसी इन्फेक्शन से हम एक्सपोज होते हैं तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन बच्चों में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विभिन्न फॉरेन बॉडीज या विभिन्न पैथोजन से एक्सपोज नहीं होते हैं, तो उन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। फिर पुअर सैनिटेशन की वजह से भी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन, जब सैनिटेशन पुअर होगा तो डेफिनेटली इन्फेक्शन भी होगा। और इन्फेक्शन में जब आप होंगे और वो काफ़ी दिनों तक होता
लंबा खींचेगा तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। एंड पुअर डाइट, सही पुअर न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होते चली जाती है। एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो में भी बात किया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देखिएगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। मैंने आपसे प्रोलॉन्ग डिजीज के बारे में बात किया था, कैंसर पेशेंट का भी इम्यूनिटी सिस्टम कुछ कमज़ोर होता है। एंड एड्स है ही एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एड्स के से पीड़ित लोगों का भी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। अब हम इस बात को समझ गए कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कब और कैसे कमज़ोर होता है, तो हम इसके उपाय के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, आपकी लाइफस्टाइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का शैली, डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ को अगर आप थोड़ा प्यार से कहें तो इसे टफ लव, टफ लव, आप खुद से प्यार करना और वो थोड़ा टफ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट योर लाइफ स्टाइल मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे एक्सरसाइज करना, मीन्स फॉर एवरीथिंग you ought to have a proper routine, and that's too very disciplined। एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन के बारे में बात कहा था, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर पड़ती जाती है, तो किसी भी स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए। प्रॉपर डाइट, सही प्रॉपर न्यूट्रिशन, जितना आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, एवरीथिंग यू शुड हैव वेरी प्रॉपरली। एंड स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट we are talking about the immunity, green vegetables are very important, and citrus fruit, lemon and orange और almond, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। और बहुत सारे ऐसे घरेलू इलाज हैं, बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम मजबूत होती है, जैसे लहसुन, हल्दी, इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। मस्ट एक्सरसाइज, मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज इज compulsory for everybody, so you should exercise every day, must maintain a proper hygiene। जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द आपको सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान है, जिससे कि आपको कोई दूसरा भी इन्फेक्शन ना हो। और आपका बॉडी वेट यू शुड मेंटेन प्रॉपरली, ना तो आपका शरीर का वजन बहुत कम होना चाहिए, ना तो आपका शरीर का वजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। Finally, I will talk about the psychosomatic therapy. Psychosomatic therapy talks about the body and your mind relationship. इसमें आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसको आप जरूर देखेंगे। फेथ, बिलीफ एंड मेडिटेशन, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको कई चीज़ों से बचा सकता है। मेडिटेशन से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी स्ट्रेस भी कम होंगे और आप खुशहाल रहेंगे। फेथ एंड बिलीफ, यू शुड हैव फेथ एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर बिलीफ सिस्टम। योर immune system is the key to your good health, so you will have to, not only in this context of corona, किसी भी संदर्भ में अगर हम बात करें, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत निश्चित तौर पर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, इट्स द की टू योर गुड हेल्थ। सो दिस इज विजय श्रीवास्तव, साइनिंग आउट।